नमस्कार। मैं महेश पांडे आपका अपना योग केंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय मैं लेकर आया हूँ प्राणायाम। आपको भी कभी कभी भ्रांति या शंका होते होंगे कि प्राणायाम कैसे करें, किस नासिका छिद्र से सांस लें, किससे छोड़ें, कितना देर रोकें या न रोकें। तो क्या इस विषय में हमारे ऋषि मुनियों का मत है? आप महर्षि पतंजलि का नाम तो सुने ही होंगे। महर्षि पतंजलि जो योग के जनक हैं, वह अपने योग सूत्र में क्या वर्णन किए हैं प्राणायाम के बारे में, वही मैं आपके समक्ष लेकर आया। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के साधना पाद में बहुत ही सरलता से लिखे हैं कि श्वास प्रश्वास योः गति विच्छेद प्राणायाम। सांस लेने और छोड़ने की गति को रोक देना, तोड़ देना ही प्राणायाम है। तो आप क्यों चिंतित हैं? सांस लीजिए, छोड़िए, कहीं भी उसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राणायाम हो जाएगा। तो यदि आज के बाद कोई भी आपसे पूछ रहा है कि प्राणायाम क्या है, तो आपको बड़ी ही सरल भाव में बताना है, सांस लेने और छोड़ने की गति को कहीं भी रोक देना ही प्राणायाम है, उस गति को तोड़ देना ही प्राणायाम है। अब हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि प्राणायाम के कितने प्रकार बताए हैं। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के 4 प्रकार बताए हैं। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, पहले बताए हैं 3 प्राणायाम, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम किसे कहते हैं? जब हम श्वास को बाहर छोड़कर उसको रोक दें तो उसे बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहते हैं, और सांस अंदर भर करके रोकें तो उसे अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कहते हैं, और सांस लेने और छोड़ने की गति को कहीं भी रोक दें, यदा कदा कहीं भी रोक दें तो उसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्राणायाम में अपने सांस की गति को केवल रोकना है अपने सामर्थ्य के अनुसार, इसे ही प्राणायाम कहते हैं। तो योग अभ्यास को एक अलग रूप में आजकल के लोग देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग सशंकित हो जाते हैं और उस शंका से, उस दुविधा से हम डर जाते हैं। तो डरे नहीं, योग अभ्यास एक सरल प्रक्रिया है, एक जीवन जीने का कला है, प्रकृति से जुड़ने का कला है। इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह जीवन को एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करता है, स्वास्थ्य उत्तम बनाता है और प्रकृति से मिलजुल करके रहने सिखाता है। तो आप भयभीत क्यों हैं? घर बैठे प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि बोले हैं उनके मतानुसार कीजिए। ऐसे प्राणायाम के 8 प्रकार हमारे घेरंड ऋषि बताए हैं। इवन स्वात्माराम हठ प्रदीपिका में भी 8 प्रकार बताए हैं, जिसे अष्टकुंभक कहा गया है। लेकिन महर्षि पतंजलि केवल 4 ही प्राणायाम के प्रकार बताए हैं। तो 3 प्रकार तो मैं बता दिया हूं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। तो चौथा प्रकार कौन है? चौथा है बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थ। उसमें बताए हैं कि सांस लेने और छोड़ने की गति को यदा कदा अपने आप रुक जाए, हमें उस विषय पर ध्यान न रहे और वो यदा कदा रुक जाए, अपने आप होने लगे, तो इसे विषयक्षेपी उच्च कोटि का प्राणायाम बताए हैं। यही महर्षि पतंजलि प्राणायाम के 4 प्रकार बताए हैं। और आपको यदि इसमें थोड़ी भी इंटरेस्ट है तो आप महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के 2 अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है, आप अवश्य अध्ययन कर सकते हैं। तो ये रहा प्राणायाम के विषय में। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।